क्या आप बहुत वक्त से अपनी मैनिफेस्टेशंस के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं बट वो सच हो ही नहीं रही है और आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मेरा नाम कार्तिका नायर है और मैं आपको पूरी जिंदगी के लिए आज एक चीज क्लियरली समझा देना चाहती हूँ कि आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी क्यों नहीं हो रही हैं। Please hit the bell icon. When you hit it, you get notified. And if you don't hit it, you will miss all my video. तो सबसे पहला रीजन कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है वो ये नहीं है कि आपने पूछा नहीं। जैसे ही आप मांगते हैं यूनिवर्स से, आपको यूनिवर्स उसी समय आपकी मैनिफेस्टेशंस लाने के लिए तैयार है। अब आपको सिर्फ अपना दरवाजा खोलकर अपनी इच्छाओं को वेलकम करना है, अंदर आने देना है। यहीं पर बहुत से लोग अपनी मैनिफेस्टेशंस ब्लॉक कर देते हैं। हमारे इमोशंस अक्सर ये कमी पर फोकस करते हैं कि जो हम चाहते हैं वो अभी तक नहीं पूरा हुआ, और ये सब दरवाजे को पूरी तरह लॉक कर देता है और आपको रिसीव करने से स्टॉप कर देता है। तो अब मैं आपको ये एक्ट करके दिखाने वाली हूँ। कार्तिका, मैं अब 38 साल की हूँ और 11 साल से मैं अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बेकार है। मैं पूरी तरह से आपकी बात समझती हूँ। मुझे बस आप ये बताएं कि आप अभी किस पर फोकस कर रही हैं? क्या आप आपकी लाइफ में जो टाइनी मिरेकल्स है उस पर थोड़ा भी फोकस कर रही हैं? नहीं तो क्या आप अपने आप को प्यार देने में फोकस कर रही हैं, अपने आप का ख्याल रख रही हैं? नहीं तो क्या आप आपकी जिंदगी में शादी के बाद आने वाली खुशियों को महसूस करने पर फोकस कर रही हैं? नहीं तो आप फोकस कर कहाँ रही हैं? मैं फोकस कर रही हूँ कि मेरे पास अच्छे प्रपोजल्स नहीं आ रहे हैं। मैं फोकस कर रही हूँ कि मैं अरेंज्ड मैरिज को कितना ज्यादा हेट करती हूँ। मैं ये सोचती रहती हूँ कि सोसाइटी के लोग क्या बोलेंगे। मैं ये सोचती रहती हूँ कि कितने साल गुजर गए हैं और अब तो ये जैसे एकदम पागलपन बन गया है। आपको ये सब सोचकर कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैं एकदम अकेली हूँ और ये मेरे लिए शादी वगैरह बना ही नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम और क्या बोल सकते हैं? लॉ ऑफ इमोशन। वेरी गुड। तो मुझे जैसा महसूस होता है वो ही मैं आकर्षित करूंगी। तो जितना तुम कमी पर फोकस करोगी उतनी ही कमी तुम अपनी जिंदगी में लाओगी। और वो क्यों है? क्योंकि इतना भी मैं कमी के बारे में सोचकर परेशान होती रहूं, मैं अबंडेंस नहीं ला पाऊंगी। तो हम क्या करें जब हमें नकारात्मक महसूस हो रहा हो? तो हमें पहले तो मानना होगा कि हम ऐसा सोच रहे हैं। फिर अपने इमोशंस का हमें शुक्रिया करना होगा, क्योंकि हमें सिंपली ये इमोशंस बता रहे हैं कि हमारा फोकस कहाँ पे है। गुड। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हम अपने विचारों की दिशा बदल सकते हैं। हम अपने विचारों और अपनी एनर्जी को बदलने के लिए एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमें एक्चुअली में चाहिए क्या। और मान लिया कि मेरी इच्छा पूरी हो गई है तो मैं इसको एंजॉय कैसे कर रही हूँ। तो मैं अब तुमसे पूछती हूँ, तुम्हें दिल से क्या चाहिए? मुझे शादी करनी है, मुझे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। तो अगला स्टेप है, मान लो कि अब तुम्हारी शादी हो गई है। इसके बारे में सबसे अच्छा क्या लग रहा है? तो मुझे सबसे अच्छा उसका साथ लग रहा है। हम अलग अलग जगह घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। मेरे बच्चे इधर उधर मस्ती से भाग रहे हैं और हंस रहे हैं। हमारे बीच में इतना अच्छा कनेक्शन है और बहुत प्यार है, और हम एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं। और अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बेटर महसूस हो रहा है, पर मैं ऐसा कितने समय से कर रही हूँ, अब मैं थक चुकी हूँ। तुमने देखा कि तुमने अभी क्या किया? जिस मोमेंट पर तुम अबंडेंस पर फोकस करोगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सुई उस तरफ मुड़ जाएगी। जब तुम लैक पर फोकस करने लग जाओगी तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सुई दूसरी तरफ मुड़ जाएगी। तो तुम टाइम और स्पेस के बारे में ये सिंपल सी बात समझ लो, सिर्फ एक ही वक्त है और वो है अभी का वक्त, वर्तमान काल। स्पेस में हमारे पास 2 स्पेस है,
एक फिजिकल स्पेस है जिसमें हम अभी बैठे हैं, और दूसरी नॉन फिजिकल स्पेस है जो कि एनर्जी है, प्योर एनर्जी यानी ऊर्जा है। तो एक फिजिकल स्पेस है जो मैनिफेस्टेड स्पेस है, और एक नॉन फिजिकल स्पेस है जो कि अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है। दोनों स्पेस अभी वर्तमान काल में एग्जिस्ट करती है। जैसे ही तुम कोई इच्छा करती हो तो वो नॉन फिजिकल एनर्जी स्पेस में तुम्हें मिल जाता है। ओह, तो मैंने अभी अभी नोटिस किया कि ये मेरा पैटर्न है, ये मेरी हैबिट है कि मैं अच्छा देखने की बजाय कमी पर फोकस करती हूँ। अभी मुझे समझ आया और अब मुझे अच्छा लग रहा है। अब अगर तुम फिर से कमी पर फोकस करने लग जाओ तो क्या करोगी? जब भी मैं नकारात्मक महसूस करने लगूंगी तो मैं अपने भावनाओं का शुक्रिया करूंगी कि वो मुझे सही राह दिखा रही हैं। मैं अपने आप से पूछूंगी कि मुझे चाहिए क्या, फिर मुझे वो मिलने पर कैसा लग रहा है, मैं क्या इंजॉय कर रही हूँ, उसकी लिस्ट बनाऊंगी। तो जब भी आप कमी पर फोकस कर रहे हो तो क्या आप भी अपने विचारों की दिशा बदलने की प्रैक्टिस करेंगे? अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो कमेंट करिए, मेरे मिरेकल्स मेरे पास हैं, मेरे मिरेकल्स मेरे पास है। कमेंट बिलो, मेरे मिरेकल्स मेरे पास है। That's it, guys. I hope you enjoyed today's video. I love you. See you soon. Namaste. Thank you so much. I'm feeling so much better now.